नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अब आप सबके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 का ये जो साल है वो आपके लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करे, आपका जीवन सरल बनाए, आपको एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपके अच्छे कैरियर की जो कामना है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैं आप सबके लिए आज एक ही प्रश्न या फिर एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूं, और वो है कि क्यों मनाएं हम नव वर्ष, या फिर क्या नया है इस नव वर्ष में। तो मेरे साथियों, नया साल भले ही आप दीपावली के जस्ट बाद मनाओ, या भले ही आप जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार 1 जनवरी को मनाओ, नया साल कभी भी मनाओ। देखिए, मनुष्य ने क्या किया हुआ है, पूरे साल में कई ऐसे दिन बनाए हुए हैं जिनको हम नए दिन कहते हैं। अब वो कहीं त्योहार के दिन हो सकते हैं, अब वो कहीं आपके नए साल के दिन हो सकते हैं, हिंदू वर्ष के अनुसार नया साल, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल। तो ये सारे के सारे जो नए साल के दिन है, या फिर ये जो नए दिन है, या फिर नए त्योहारों के दिन है, जो भी है, ये हमारे लिए खास क्यों है और नए क्यों बन जाते हैं। साथियों, मैंने अपने आज एक दोस्त से बात की और उनको मैंने पूछा कि भाई कैसा नया वर्ष आपने मनाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि यार क्या नया वर्ष मनाए, किस तरीके का नया वर्ष, वही सूरज है, उधर से ही उगता है, जिधर है उधर ही वापस अस्त हो जाता है, पूरब से उगता है पश्चिम में अस्त हो जाता है, क्या कुछ नया है। तो साथियों, अगर माने हम कि कुछ नया नहीं है तो रियल में कुछ नया नहीं है, और अगर आप मान लो कि कुछ नया है तो वास्तव में नया है। तो क्यों मनाए नया साल? तो इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा साथियों, ये जो नए साल नए दिन जो भी है, हम लोगों ने इसीलिए बनाए हैं ताकि हमने जो पिछले समय में जो गलतियां की है, या पिछले समय में हमसे कुछ गलतियां हो गई है, उनको हम भूल के एक नए रास्ते की तरफ बढ़ते चले। तो नया वर्ष क्यों मनाए, ये सवाल नहीं है, ये नया जो दिन है उसको हमको क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, उस दिन हमारे अंदर एक नई ऊर्जा किस तरीके से बढ़नी चाहिए, वो हमको जानना जरूरी है। यानी ये जो नया साल है, अगर आप आम तौर पे देखोगे तो वैसा का वैसा दिन है, लेकिन अगर आप इस नए वर्ष को, इस नए साल के इस नए दिन को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहो तो आप इसको मन से सेलिब्रेट कर सकते हो, अंतर मन से सेलिब्रेट कर सकते हो। और वो ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हो कि भाई ये जो नया दिन है, इस नए दिन में मैं जो मेरी पुरानी गलतियां है, या फिर मुझे ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको मुझे छोड़ना चाहिए, जिनकी वजह से मेरी लाइफ है वो सही नहीं चल रही है, या फिर मेरी लाइफ सही नहीं चली है, या फिर ऐसी कुछ बातें जिनको आप भुलाना चाहते हो। तो मनुष्य ने इस अपने इस पूरे वर्ष में, या फिर अपने जो कैलेंडर को कहे, या फिर अपना जो समय के, उसमें हमने कई ऐसे दिन बना रखे हैं, कई ऐसे त्योहार बना रखे हैं जो हमारे लिए नए दिन होते हैं। और उस हर नए दिन को आप एक नए साल के रूप में ही मना सकते हो, या फिर उस हर नए दिन को आप एक नई शुरुआत के रूप में मना सकते हो। और नई शुरुआत कैसे? क्योंकि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, आपका जीवन अभी तक कुछ परिस्थितियों की वजह से जटिल हो गया है, और जटिल जीवन जी रहे हो आप। आपको लग रहा है कि मैं जिस जीवन में कुछ कर नहीं पाया हूँ, आपको लग रहा है कि मैंने जो अचीव करना था वो अचीव नहीं किया है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए था, आपको लग रहा है कि मैं सुखी नहीं हूँ। तो ये सारी जटिलताएं आपके जीवन में भरी हुई है, और ये नए दिन हमको एक सही सोच प्रदान करते हैं, मेहनत करने की नई दिशा प्रदान करते हैं, और हमसे जो गलतियां हो गई है उन गलतियों को हम न दोहराए, इसलिए एक नया रास्ता वापस एक हमारे लिए ऐसा तैयार होता है इस नए दिनों से, जहां पर हम एक दृढ़ संकल्प लेके, एक इच्छा शक्ति लेके आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा जो आगे का समय है वो अच्छा बीत सके, या फिर जो हमारा जो आगे का समय है उसको हम अच्छा और बेहतर बना सके। इसलिए मैं आपको कहूंगा, क्यों मनाए नया वर्ष। ये अगर आपके दिमाग में, आपके मन में, अपने जहन में ये प्रश्न उठ रहा है, तो नया वर्ष मनाना क्यों चाहिए, या फिर कोई भी नए दिन को आप सेलिब्रेट क्यों करो, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि ये जो नए दिन है वो हमने ही बनाए हुए हैं, और वो इसलिए बनाए हैं ताकि हम हमारी जो पुरानी गलतियां हैं उनको पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत कर सकें। अब देखिए साथियों, ये जो नया साल है, उस नए साल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और सबसे पहली बात वही कहूंगा आपको कि आपको अपने जीवन में हर उस नए दिन को नए साल के रूप में ही मनाना है।
हर उस नए दिन को आप जीवन में कभी भी परेशान हो जाओ या फिर कहीं भी जटिल परिस्थितियों में आप फंस जाओ और आपको लग रहा है कि जीवन सही नहीं चल रहा है, तब भले आप कोई आम सा भी दिन है, उस दिन को अपने लिए एक नया दिन बनाओ, एक दृढ़ संकल्प निश्चित करो और उस दिन से एक नई शुरुआत करना शुरू करो, तो वो आपके लिए नया दिन ही है। नए वर्ष में अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे पहली बात, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। भले ही वो एक स्टूडेंट हो, भले ही एक वर्किंग पर्सन हो, भले ही एक गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी अन्य काम कर रहा है, मैं आपको कहूँगा कि इस नए साल में आपका पहला दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपकी हेल्थ सबसे बेहतर हो। यानी आपकी हेल्थ का आप ध्यान रखो। आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी हेल्थ बहुत ही बेटर है तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली सरल हो जाएगा, क्योंकि स्वस्थ जो शरीर है उसी में स्वस्थ मन या स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और एक बात बता दूं साथियों, जो हमारा मन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारी जो बुद्धि है, वही हमारी संकट मोचन है, वही हमारे लिए कठिन परिस्थितियों में रास्ता बनाने का काम करती है। यानी आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके स्वस्थ शरीर में आपकी स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि है, तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में फंसोगे नहीं, आप ऑटोमेटिकली उनसे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप अपने मन से मजबूत हो। आपको आपका जीवन सरल बनाना चाहिए, उसको जटिल नहीं बनाना चाहिए। और जटिल नहीं बनाना चाहिए, इसका आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, तो साथियों ध्यान देना, हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां, कई परेशानियां होती है, जिनको क्या करते हैं हम हमारे साथ में जबरदस्ती लेके चलते हैं, जिनको हमको साथ में लेकर चलना भी नहीं चाहिए। यानी हमने कुछ ऐसी मतलब दृढ़ संकल्प कर लिए कि जिन दृढ़ संकल्प की हमको जरूरत ही नहीं है, उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हम हमारे जीवन को जटिल बनाते जाते हैं। हम हमारे जीवन को जटिल किस तरीके से बनाते हैं साथियों? जीवन को सरल बनाए, जटिल नहीं बनाए। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप को प्रसन्न रखो, खुश रखो। अगर आप अपने कार्यों की वजह से, अगर आप अपनी जीवन शैली की वजह से अगर दुखी हो, तो आपका जीवन जटिल है। इस जटिल जीवन को आपको सरल जीवन बनाना है, यही दृढ़ संकल्प आपको इस नए साल में लेना है। साथियों, नेक्स्ट आपको मैं कहूंगा कि इस नए साल में जो खुद की गलतियां हैं उनसे सीखो और स्वयं के गुरु आप खुद बनो। आपको अपना टीचर खुद बनना है, आपको अपना गुरु खुद बनना है। आप में क्या गलतियां हैं, उस गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप में कोई गलतियां हैं तो उनका सही तरीके से एनालाइज करके उनका निवारण आप ही कर सकते हो। अक्सर क्या होता है, कहीं विद्यार्थी या फिर कहीं लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कोई हमें गाइड करेगा या फिर कोई हमें कहेगा तभी हम सही राह पर चल सकते हैं, या फिर कोई हमें टीचर चाहिए जिनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को सही बना सकते हैं। बात सही है, कई ऐसे मतलब बिंदु होते हैं जिन पर आपको शिक्षक की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे पहला शिक्षक आप अपने ही हो। आप सबसे पहला शिक्षक आप खुद ही हो अपने लिए, क्योंकि आपके अंदर की जो गलतियां हैं उनको आप अच्छी तरीके से खुद ही समझ सकते हो। उनका निवारण करना है, आप अपने आप को नए साल, नए दिन के हिसाब से दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प दे दो और उन गलतियों को वापस न दोहराओ, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली सरल हो जाएगा। अब वो जीवन सरल आपने बनाया है, वो किसकी वजह से बनाया? खुद की वजह से बनाया। आपने अपनी गलतियों को पहचाना, आपने अपनी गलतियों को पहचानने के बाद उन गलतियों को दूर करने की कोशिश की। तो मैं कह रहा हूं, अपने शिक्षक, अपने गुरु खुद बनो, अपने आप को अपना गुरु बना दो और अपने अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करो, एक ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप करो कि जब भी आप अपने आप को दुखी या फिर जब भी आप अपने आप को किन्हीं परिस्थितियों में घिरा हुआ मान रहे हो, ऐसी मतलब परिस्थितियां जिनसे आप परेशान हो और उन परिस्थितियों में घिरा हुआ मान रहे हो, तो आप अपने आप से बात करो, अंतर मन से बात करते हो, उन परिस्थितियों से, उन सिचुएशन से आप निकलने की कोशिश करो और अपने गुरु आप खुद बनो। यानी खुद की गलतियां आप खुद पहचानो और उन गलतियों से निकलने की कोशिश करो, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इस नए साल में आपको क्या करना चाहिए? सबसे मेन बात कह रहा हूं और वो यही है, आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। आप अपने आप के गुरु खुद बन सकते हो, लेकिन
कब? जब आप में आत्म अनुशासन है। और अगर आप में आत्म अनुशासन नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे आप में आत्म अनुशासन आए। और ये आत्म अनुशासन आप कैसे ला सकते हो? अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना सबसे बड़ी बात होती है। अक्सर कोई टाइम टेबल बनाता है, 5 बजे उठना है, फिर ये करना है, उसके बाद इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से मुझे पूरा दिन अपना व्यतीत करना है, लेकिन वो उस अकॉर्डिंग चल नहीं पाता। तो उसका टाइम जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। जब टाइम मैनेजमेंट ही आपका सही नहीं है तो आप में आत्म अनुशासन आएगा ही नहीं। आत्म अनुशासन आपके समय प्रबंधन से ही आता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे बेहतर है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आप आत्म अनुशासन अपने आप सीख लोगे, आप आत्म अनुशासित अपने आप हो जाओगे। और जो व्यक्ति आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन इन दोनों को बैलेंस बनाते हुए अपने जीवन में ला लेगा, वो कहीं भी नहीं अटकेगा, वो 100% सफल होगा, 100% वो अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। तो सब कुछ वापस मिल सकता है लेकिन वक्त वापस नहीं मिल सकता। यानी ये जो आपके पास वक्त है, उस वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल या सही तरीके से यूटिलाइज करना ही आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन है। आप कहोगे कि सर ये बातें तो हमने कई बार सुन रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर नए साल में, हर उस नए दिन में अगर आप अपने अंदर कुछ नई बातें विकसित करना चाहते हो तो शायद यही वो बातें हैं जिनको आपको हर साल अपने अंदर विकसित करना होगा। क्योंकि ये बातें जब आपके अंदर विकसित हो जाएगी, आप आत्म अनुशासित हो जाओगे, समय प्रबंधन आपने सीख लिया है, आपने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया है, अपने आप में आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस ला लिया है, आप में आत्मविश्वास बहुत ही भरपूर रूप से आप विकसित हो गया है, तो साथियों आपको कहीं भी कोई भी सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस 2023 में आप अपने अंदर आत्मानुशासन, समय प्रबंधन और साथ में अपना जो टीचर है, अपना जो मेंटर है, अपना जो गुरु है, वो खुद को बनाना सीखो। और उसी के साथ में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और उसके साथ अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करो, उसको जटिल बनाने की कोशिश मत करो। जितना जीवन सरल होगा उतना ही आप अच्छी तरीके से जीवन जियोगे, और जितना अच्छी तरीके से जीवन जियोगे वही आपका मनुष्य जीवन है। साथियों आजकल हमने क्या किया है, मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इतनी सारी ढेरों चीज़ों से अपने जीवन को जटिल बना दिया है जिसकी हमको आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही कम समय उन एक्टिविटीज़ में देना चाहिए जो आपकी जीवन को जटिल बना रहे हैं। तो साथियों इस 2023 का जो वर्ष है, उस 2023 के वर्ष में आप सभी अपनी सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हो, आपको अपनी मनचाही सफलता मिले, आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, यही मैं कामना करता हूं। मातृभूमि एकेडमी परिवार की तरफ से आप सबको मैं सादर शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों इस 2023 का जो वर्ष है उसमें आप सबको आपकी मनोवांछित जो सफलता है वो प्राप्त हो, आपकी जो कामनाएं है वो पूर्ण हो, यानी आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो वो सफलता आप प्राप्त करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका जीवन सरल और एकदम सुंदर बना रहे। ये मैं आपके लिए मनोकामना करता हूँ। 2023 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।